देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना निस्संदेह स्वतंत्रता सेनानी थे और अगर किसी को शक है तो भारतीय इतिहास की किताब को पढ़ ले तो स्पष्ट हो जाएगा कि देश की आजादी में उनकी क्या भूमिका थी। कि बंटवारे के लिए सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना जिम्मेवार नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू भी उतने ही जिम्मेवार थे जितना मोहम्मद अली जिन्ना जिम्मेवार थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी उनको स्वतंत्रता सेनानी बताते हुए उनके मजार पर जाकर चादरपोशी करी थी। गाहे बगाहे बीजेपी नेता कई लोगों को पाकिस्तान जाने की सलाह देते हैं, लेकिन अब एनडीए के अंदर ही हम पार्टी ने बीजेपी नेताओं को इशारे इशारे में पाकिस्तान जाने की सलाह दी है और कहा है कि वहां जाकर मोहम्मद अली जिन्ना के मजार पर चादरपोशी करें। आपको बता दें, मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर बिहार की सियासत गर्म है। जेडीयू एमएलसी ने पहले कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना देशभक्त थे, वो बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और देश का अगर विभाजन हुआ तो उसमें जवाहरलाल नेहरू ज्यादा जिम्मेदार थे, क्योंकि उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए देश का बंटवारा किया। जिसके बाद बीजेपी की तरफ से पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था कि जिन लोगों को भी जिन्ना से प्यार है, उनसे सहानुभूति है, वो पाकिस्तान चले जाएं। जिस पर अब हम पार्टी की तरफ से पलटवार किया गया है। हम पार्टी के जो प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिन लोगों को लगता है कि मोहम्मद अली जिन्ना देशभक्त नहीं थे, स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वो खुद पाकिस्तान चले जाएं और वहां जाकर उनके मजार पर चादरपोशी करें। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी का जिक्र किया और कहा कि कैसे लाल कृष्ण आडवाणी जब पाकिस्तान गए थे तब उनके मजार पर चादरपोशी की थी। उन्होंने कहा कि जिनको ज्ञान नहीं है उनको हम भारतीय इतिहास का किताब भी भेजेंगे। तो सीधे तौर पर हम पार्टी की तरफ से बीजेपी के नेताओं पर कटाक्ष किया गया है। क्या कुछ कह रहे, पहले आप सुन लीजिए। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना निस्संदेह स्वतंत्रता सेनानी थे और अगर किसी को शक है तो भारतीय इतिहास की किताब को पढ़ ले तो स्पष्ट हो जाएगा कि देश की आजादी में उनकी क्या भूमिका थी। हालांकि बंटवारे की जिम्मेवारी भी हम उन्हें थोपते हैं, लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि बंटवारे के लिए सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना जिम्मेवार नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू भी उतने ही जिम्मेवार थे जितना मोहम्मद अली जिन्ना जिम्मेवार थे। और अगर किसी को कोई शक है तो मैं फिर से कह रहा हूं कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास को पढ़ ले और अगर वो किताब नहीं पढ़ पाते हैं तो लाल कृष्ण आडवाणी जी से बातचीत कर लें। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी उनको स्वतंत्रता सेनानी बताते हुए उनके मजार पर जाकर चादरपोशी करी थी। तो इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी बताने वाले लोग पाकिस्तान चले जाए, वो खुद पाकिस्तान जाएं और मोहम्मद अली जिन्ना के मजार पर जाकर के पढ़ लिख लें, तब स्पष्ट हो जाएगा कि स्वतंत्रता सेनानी कौन था और गद्दार कौन था। जिन्ना के मसले की अगर टाइमिंग को अगर आप समझें तो इस वक्त दो मसले बहुत गहरे हैं। एक, जेडीयू एमएलसी पर आरोप लगा है कि उनके कहने पर, उनके सोची समझे साजिश के तहत बाकायदा एक जिला पार्षद पति और पूर्व जिला पार्षद की हत्या होती है, जबकि 9 दिन पहले वो थाने में एफआईआर दर्ज करता है। इसके अलावा बता दें कि शराब को लेकर के एक जो माफिया है राकेश सिंह, उनकी खबरें लगातार चर्चा में है कि किस तरीके से जिस शराब माफिया के द्वारा जहरीली शराब देने से 29 लोगों की मौत हुई थी, वो कैसे जमानत पर बाहर आ जाता है। उसकी तस्वीरें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वायरल हो रही हैं। और इस बार जब उनकी पत्नी पंचायत चुनाव में मुखिया का चुनाव जीती हैं, तब उनके साथ जेडीयू के पूर्व सांसद और वहां के उस जिला के पूर्णिया के जेडीयू जिलाध्यक्ष के साथ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। और उस वक्त में जिन्ना को लेकर लगातार जो बयानबाजी की जा रही है, और बिहार में अगर इसकी शुरुआत की है तो वो जेडीयू के एमएलसी ने की है। तो कहीं ना कहीं जो मुख्य एजेंडा है वो है जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत। उसके बाद जिस तरीके से दिन दहाड़े एक पूर्व जिला पार्षद वर्तमान जिला परिषद पति की हत्या की गई है और उसमें जेडीयू मंत्री लेसी सिंह का नाम आ रहा है, तो साफ तौर पर ऐसे वक्त में चाहे वो हम पार्टी हो या फिर जेडीयू हो, जिन्ना को लेकर अब बयान दे रहे हैं और साफ तौर पर बीजेपी उन लोगों को कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान चले जाइए। वहीं हम पार्टी की तरफ से कहा गया कि अगर आपको पता नहीं है कि मोहम्मद अली जिन्ना देशभक्त थे तो हम आपको भारतीय इतिहास की किताब भेजेंगे। और उनके जो हमले पर, उनके निशाने पर जवाहरलाल नेहरू हैं और वो जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार बता रहे हैं कि अगर देश का विभाजन हुआ तो वो जवाहरलाल नेहरू के महत्वाकांक्षा के कारण हुआ। तो इस तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर बिहार की राजनीति गर्म है और देखना दिलचस्प होगा कि जब हम पार्टी ने मोहम्मद अली जिन्ना को देशभक्त बता दिया है तो फिर बीजेपी का क्या पलटवार होगा। अगर यही बयान अगर कोई मुस्लिम शख्स देता तो शायद उस पर देशद्रोही का धारा भी लग जाता। लेकिन एनडीए के अंदर ही जीतन राम मांझी, जो कभी श्री राम के अस्तित्व को नकार देते हैं और अब कह रहे हैं कि जिन्ना जो है वो सेनानी थे, लेकिन फिर बीजेपी क्या सिर्फ बयानबाजी तक रुक जाएगी या फिर इससे आगे भी जाएगी, देखना दिलचस्प होगा। जैसे कोई और बड़ी खबर आएगी, कोई नया अपडेट आएगा तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।